पहाड़ी बच्चे 11 बजे नहीं थे आज इसकी चलने आज भी बात होगा भाई लक्ष्मण, आपकी भाभी जी कहीं नजर नहीं आ रही है। मैंने भी उन्हें काफी देर से नहीं देखा। से घूम रही होगी। वो देखिए, वो सामने से आ रही है। प्रिय जी, आप काफी समय से नजर नहीं आई। यूं ही बैठ के थोड़ा उदास हो गई थी। सोचा थोड़ी पूजा के लिए फूल इकट्ठी कर लूं। वाह प्रिय जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा। एक बरस बाकी है केवल एक बरस बाकी है केवल लौटे अयोध्या जाने में लौटे अयोध्या जाने में 13 साल खत्म है वो एक आफत बताने में 13 साल खत्म है वो आए थे आफत बताने में। तेरा साल खत्म है तो आई गया मुझे बताने में 13 साल खत्म है तो आई गया मुझे बताने में। माता के दर्शन पाऊंगी चरणों में शीश झुकाऊंगी चरणों में शीश झुकाऊंगी सब बातें सुनाऊंगी जो बीती जहाँ तक आने सब बातें उन्हें सुनाऊंगी जो बीती जहाँ तक आने में। एक बरस बाकी है केवल एक बरस बाकी है केवल लौटे दुनिया जाने में लौटे दुनिया जाने में 13 साल खत्म है जो आई गया कुछ बताने में 13 साल खत्म है जो आई गया कुछ बताने में। साला अब तो 13 साल खत्म हो गए गोया बातों में कम हो गए। बस एक साल और जहाँ गुजारेंगे और अगले साल हम सूर्या से पधारेंगे। हाँ प्रिय जी, ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह कट गए और हंसी खुशी से 13 साल कट गए। अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा। कितना कितना प्यारा सुंदर वृक्ष वहाँ घूम फिर रहा है। आप प्रिय जी, बेशक
वृक्ष तो बहुत सुंदर है, लेकिन अपना आनंद लेता हुआ जंगलों में ही तो विचर रहा है। प्राणनाथ, ये मृग मुझे पकड़ दो। कैसा खूबसूरत है, गोया सोने की मूरत है। प्रिय जी, हमारे पास ही तो घूम फिर रहा है, मगर इसको पकड़ने की क्या जरूरत है? मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी। हरी भरी घास इसे खिलाया करूंगी और इससे अपना दिल बहलाया करूंगी। मुमकिन है कि ये यहाँ से भाग जाए और हमारे हाथों में ना आए। प्राणनाथ, भाभी कहाँ जाएगा? भागने की तो आपने अच्छी कही। प्राणनाथ, आप जाए तो सही। अगर जिंदा हाथ ना आए तो मृगशाला ही सही। अच्छा प्रिय जी, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी, तुम यहाँ होशियार रहना और अच्छी तरह से यहाँ पर खबरदार रहना। यो क्या ब्रदर? भाई लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी सहायता करो। हाय सीते! सुना आपने लक्ष्मण भैया, वह आपको और हमें पुकार रहे हैं। वह अब अच्छे किसी संकट में है, आप उनकी सहायता के लिए जाएं। भैया लक्ष्मण, आप जाते क्यों नहीं? क्योंकि भाभी जी, मुझे ज्ञात है इस धरती पे ऐसा कोई संकट बना ही नहीं जो मेरे राम भैया को विचलित कर सके। भाई लक्ष्मण, हे सीते! सुना आपने? वो पूरन हमें ही पुकार रहे हैं। उनकी पुकार में कितना दर्द है। वह अब अच्छे किसी संकट में है। भाभी, आप मेरा विश्वास कीजिए, ये भैया की पुकार नहीं, ये तो कोई माया भी है जो किसी कारणवश हमें भटका रहा है। भैया लक्ष्मण, जिसके पति के प्राण संकट में हो, वह अधीर कैसे न हो? भैया लक्ष्मण, आप मित्र रूप में अपने भाई के शत्रुजन हैं, इसलिए आप ये जानते हुए कि आपके भाई के प्राण संकट में हैं और उनकी सहायता के लिए जाओ और अभी ही अभी तैयार हो जाओ। जिसकी सेवा और रक्षा के लिए तुम साथ आए हो और उनके प्राण संकट में आए। भाभी, आप मेरा विश्वास कीजिए, नाग, असुर, दानव, राक्षस और देवता ये सब मिलकर भी आपके पति को प्राप्त नहीं कर सकते। भाभी, आप जरा तनिक सोचिए, जो खर और कुशन जैसे राक्षसों को पलक झपकते ही मार सकते हैं, और तो और जो बालक रूप में तारका जैसी राक्षसिनी का वध कर सकते हैं, तो फिर आज के श्री राम का सामना करने की शक्ति किसमें है? इस पूरे भूतल पे ऐसा कुछ जन चला ही नहीं जो मेरे राम भैया को प्राप्त कर सके। मेरे राम भैया युद्ध में अवध है, इसलिए भाभी आप भैया लक्ष्मण, आपके ये कथन हमारी चिंता दूर नहीं कर सकते। हम आपसे बस इतना पूछना चाहते हैं कि आपके भैया आपसे जानते हुए कि आपके भैया के प्राण संकट में हैं, आप उनकी सहायता के लिए नहीं जा रहे, क्यों? क्या यही आपका कर्तव्य है? भाभी जी, मेरा तो एक ही कर्तव्य है, अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना, और इस समय उनकी यही आज्ञा है, मैं यहाँ रुककर आपकी रक्षा करूँ। इसलिए कैसी भी स्थिति हो, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। हमारी इतनी चिंता और अपने भैया की बिल्कुल भी नहीं।
अगर आपके भाई के प्राण संकट में है तो हमारी चिंता किस काम की। अगर आपके भैया को कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित न रह पाऊंगी और फिर करते रहेगा हमारे मृतक शरीर की रक्षा और मानते रहेगा फिर भाई की कर्तव्य। भैया लक्ष्मण, आपके हृदय में अपने भाई के लिए तनिक भी आदर है या नहीं? कैसी बातें कर रही हो भाभी आप? बड़ी भाभी तो मां समान होती है। तो फिर आप इस माता की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? आज भयंकर युद्धंधर लक्ष्मण का रथ जम क्यों किया? या फिर आप उन राक्षसों के सामने ही नहीं आना चाहते? इतने कायर तो नहीं थे आप? भाभी मुझे कायर ना कहे। यदि आप कायर नहीं तो मेरी आज्ञा का पालन करो। भाभी मुझे विवश मत कीजिए। यदि कुछ अमंगल हो गया तो? भैया लक्ष्मण, यदि आप ना गए तो अमंगल तो होगा ही। अगर आप नहीं जाना चाहते तो दीजिए धनुष्पान, हमें दीजिए। मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा खुद कर सकती हूँ। धनुष्पान भी नहीं देना चाहते और हमारी आज्ञा का पालन भी नहीं करना चाहते। भाई आप समझती क्यों नहीं? इस वन में निवास बख्शिश राक्षस रहते हैं। क्यों हट कर रही हैं आप? मैं आपको किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकता, ना ही इस कुटिया में और ना ही उस वन में। भैया लक्ष्मण, मैं भी तो कब से आपको यही समझा रही थी। मैं अपने स्वामी के बिना नहीं रह सकती। जहाँ तो आप अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए जाइए, जहाँ मुझे जाने दीजिए। सुनो लक्ष्मण, भाई ने है पुकारा, उन पर मुसीबत कोई आ पड़ी है। सुनो लक्ष्मण, भाई ने है पुकारा, उन पर मुसीबत कोई आ पड़ी है। मेरी समझ में तो होनी खड़ी है। सुनो लक्ष्मण, भाई ने है पुकारा, उन पर मुसीबत कोई आ पड़ी है। हमारे सगा मासी लक्ष्मण माई की नहीं अभी तक इरादे मेरे सोचना पार, दिल भी हो जैसे होता। अभी तक इरादे मेरे सोचना पार, दिल भी हो जैसे होती जैसे बीता। मेरी पागल हो गया है। बेवक्त की जो लगाई जड़ी है। सुनो लक्ष्मण, भाई फुल्ला पर को ने पुकारा, फुल्ला करना को फुल्ला आ जाएगा मुसीबत कोई आ पड़ी है। भाई आए मार तेरी माई भी आए सोच रही हूँ, विचार रही हूँ, मन में तुम्हारे क्या पाप तुम्हारे। सोच रही हूँ, विचार
आप मेरी आदरणीय हैं। इस लक्ष्मण का एक ही धर्म था, अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना। आज ये लक्ष्मण पहले बार अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। अच्छा माता जी, मैं चाहता हूँ दो इतना संतोष मुझे पूछे अगर भ्राता जी तो क्या कहना निर्दोष मुझे। है पंचवटी के फूलों, वृक्षों, दानव, मानव, राक्षस, गंधर्व, देवता, जो भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करने आएगा, है उसे आज इस लक्ष्मण की वो यही तो नष्ट हो जाएगा। लख जगाना हरि गुण गाना, साधु संत कहाते हैं, परमात्मा पारों में हम अपनी उम्र लगाते हैं। वनवासी अविनाशी, उस अविनाशी के गुण गाते हैं, दुनिया को तर्ज बैठकों में अपनी जोत कमाते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि देवी। योगीराज प्रणाम। आप कौन हैं? योगीराज, आप किस लिए आए हैं? सुंदरी, मैं इसका जवाब क्या दूं? तेरे सवाल ही दुनिया से निराले हैं। भगवान, आपका कोई नाम और कहीं रहने का मुकाम? फकीरों का क्या नाम और कहा उनका मुकाम, जहाँ रात पड़ गई वहाँ विश्राम। भगवान, तो फिर जहाँ किस लिए दर्शन दिए? भिक्षा के लिए देवी, भिक्षा के लिए। ओह भाग्य। योगीराज, जो कुछ कंदमूल उपस्थित है आप ग्रहण कीजिए। देवी, हम बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं, हम विश्राम करना चाहते हैं। नहीं नहीं मुनिवर, मेरे स्वामी इस समय कुटिया में विराजमान नहीं है, मैं आपको अंदर आने की आज्ञा नहीं दे सकती। आप वहीं पे विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ ग्रहण करने के लिए भोजन लाती हूँ। इन वासियों ने पता नहीं कौन सी योजना बना रखी है,
जोगीराज, लीजिए भोजन ग्रहण कीजिए। देवी, अब हम आसन लगा चुके हैं, आप हमें कंदमूल जहां पे भी दे दो। नहीं नहीं जोगीराज, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। तुम एक साधु का अपमान कर रही हो। तुम जानती नहीं हो कि हम कालदर्शी साधु हैं। आगे और पीछे का सब जानते हैं। मैं जहां तक देख रहा हूं कि तेरा पति एक हिरण के पीछे भाग रहा है और हिरण उसे सींग मार मार कर जख्मी कर रहा है। मैं अभी जहां से श्राप दे दूंगा। जोगीराज नहीं, जोगीराज, मैं खुद आती हूँ और आपको भोजन परोस के देती हूँ। ले दीजिए जोगीराज। भिक्षा तो मैं पीछे से दूंगा, पहले अपना नाम और पता बता दीजिए। भगवान, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी पिताश्री मुकाम है। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी और महाराजा जनक की दुलारी हूँ। पिताजी की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए हैं और उनकी सेवा के लिए मैं भी उनके साथ आई हूँ। मेरे देवर लक्ष्मण जी जो हमारी सौतेली साथ ले जाए हैं, वह भी हमारे साथ आए हैं। 13 सालों से इन वनों में भ्रमण कर रहे हैं और आप जैसे महात्माओं की भाव श्रवण कर रहे हैं। इस वन के तमाम ऋषि मुनियों की हम पर बहुत सी मेहरबानी है और यही हमारी शक्तिपति राम कहानी है। बेशक तेरी बातें निराली है और दिल को हिला देने वाली है। ये हुस्न और ये जवानी जिसके होते हुए भी तुमने जंगलों की आग खानी। तुम्हारी काबले हालत अहम देखकर मेरा दिल पिघल रहा है। कलेजा सीने से निकल रहा है। तुम इस लायक थी कि किसी राजा महाराजा के महलों को आबाद करती, ना ही तुम इस जंगलों में अपनी जिंदगी आग जमाने पर बाकी। महात्मन, आपकी शोभा नहीं देते। मैं पूरी हूँ जवान, क्या बलिहार मर्तबा तुम्हारी पुत्रियों के समान हूँ। साधु सन्यासियों के लिए ऐसी गुफ्तगू ऐसे शर्म है जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे साधु होने पर भी भरम है। तुमने मुझे पहचानने में कमाल किया और अपनी चुराई से असल भेद निकाल लिया। ना मैं साधु हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, बल्कि लंका ऐसे बोलो तो हम लो आकर नवा मेहरबानी करके
आप जहाँ से तशरीफ ले जाइए। बहुत अच्छा, तो फिर आइए। मैं कहाँ जाऊँ? मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँ? हाँ, मालूम हुआ तेरी केवल शक्ल ही शक्ल है, परंतु तू अगले दर्जे की बेअकल है। जरा खोज को सही, इस तरह कब तक अपने जीवन का निर्वाह करेगी और कब तक इन प्रवासियों के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी। 14 साल का तो एक बहाना है, उन प्रवासियों के साथ इसी जंगल में ठिकाना है। भटक कर से हम मर जाएंगे और एक दिन तुझे रात कर जाएंगे। मेरे साथ चलेगी तो रावण की पटवारी कहलाएगी। सारी लंका तेरे पांव के नीचे अपनी आंखें बिछाएगी। आग लगे तेरी लंका को और चूल्हे में पड़ तू। और नफ्स के कुत्ते ये क्या बकवास कर रहा है और खामखा मेरे गले पड़ रहा है। ओ पापी, तूने मुझे क्या समझ रखा है और खामखा मेरे साथ उलझ रहा है। उस रात के नष्ट हो जाने में क्या कलाम है जिसका मालिक तेरे जैसे पिश्यू और फकीर का गुलाम है। राजा होकर ऐसा करो, डूब मरो चुल्लू पर पानी में बेशरम। मुट्ठी पर हड्डियां और इतनी तमकार, तेरी जवान बहुत निकल रही है और कैंची की तरह चल रही है। माना कि तू जंगल में रहने वाली वहशी है, इसलिए तेरी तमीज भी कुछ ऐसी है। जो मुंह में आया सब बक दिया, जो हाथ में आया सब टक दिया। तू क्या जाने कि एक राजा के साथ कैसे कलाम किया जाता है और कैसे उसे चुपका कर निदान किया जाता है। ताजुब है कि आप एक जंगली वहशी बेतमीज औरत के साथ कलाम कर रहे हैं। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा और तुझे अकल व तमीज सिखाऊंगा और वहशी से इंसान बनाऊंगा। चला जा, क्यों अपनी खोपड़ी को जला रहा है? बच्चा, तू अपनी बात पर जा रही है। और बता तेरा रक्षक कौन है? पर कौन है जो दुनिया में मुझे पैमान कर सके? तेरा पाप। कौन सी ताकत है जो तुझे मेरे पंजे से छुड़ा ले? मेरी आहें। पुकार अपने सहायक को जो मेरे इस जबरदस्त पंजे से तुझे छुड़ा ले। पुकारने की जरूरत नहीं, मैं परमेश्वर जो तुझ में और मुझ में व्यापक है, जात ना सिर्फ तेरे जुल्म को देखता है बल्कि तेरे अंतकरण के पापों को भी जानता है। वह मुझे तुम्हारे नापाक हाथों से ही नहीं छुड़ाएगा बल्कि तेरे जैसे पापी का मलिया मेट करके तेरा नाम इस धरती से मिटाएगा। बहुत अच्छा, जब कोई मैदान में आएगा तो देखा जाएगा। भाई लोग,